नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं फिर से आपके सामने एक और कविता लेकर आई हूँ। और ये आज की जो कविता है जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये लिखी गई है श्री मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा, और जिसका शीर्षक है कैकेयी अनुताप। तो ये कैकेयी अनुताप का जो अर्थ होता है वो होता है पश्चाताप। तो जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, तो इसमें जो है इस कविता में भारतीय में मैथिली शरण गुप्त जी ने कैकेयी का जो पश्चाताप है उसका वर्णन उन्होंने किया है कि किस तरह से कैकेयी ने मतलब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया। और उसके बाद जो सारी चीज़ें हुई, उनके पिता का निधन होना, दशरथ जी का, और भरत का जो मतलब जब इस बात का भरत को पता चलता है तो वो किस तरह से अपनी माँ को गुस्सा दिखाते हैं या जो भी चीज़ें वो उनसे कहते हैं, इन सब चीज़ों का वर्णन उन्होंने इस पद में किया है। तो मैं इसी को आपको सुनाना चाहूँगी, जो कि थोड़ा-सा इसके जो वर्ड्स हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, थोड़े कठिन हैं। तो मैं बीच-बीच में आपको इसकी इसकी व्याख्या करते चलूँगी, जिससे आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू करती हूँ। तो ये शुरू होता है वहाँ से जब श्री रामचंद्र जी को वनवास भेज दिया जाता है और वो पंचवटी में जाके एक कुटिया में रहते हैं। तो वो उसके बाद जब भरत को पता चलता है कि श्री राम जी पंचवटी में रह रहे हैं, तो वो और अयोध्या के कुछ वासी जो हैं वो श्री रामचंद्र जी से मिलने जाते हैं। और साथ ही कैकेयी भी जाती हैं। उसके बाद वहाँ पे जो सभा होती है, और कई लोगों को का मतलब ऐसा लगता है कि अगर भरत गए हैं तो रामचंद्र जी का कैसा रिएक्शन होगा उस चीज़ को लेकर। तो उसी का वर्णन इस पंक्ति में किया गया है। तो मैं शुरू करती हूँ। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। यहाँ पे जो उटज शब्द है उसका मतलब होता है कुटिया। तो टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों सुख उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नील निधि जैसी। तो इस पंक्ति में जो भरत के साथ अयोध्यावासी पंचवटी जब पहुँचते हैं, तो रामचंद्र जी की कुटिया के सामने एक सभा बैठती है, और जिसमें भरत जी रहते हैं, कैकेयी रहती हैं, और अयोध्या के कुछ मतलब निवासी लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं। और सब इस चीज़ के इंतज़ार में रहते हैं कि रामचंद्र जी का मतलब क्या, अगर वो जब भरत से बात करते हैं, भरत जी जब उनको वापस ले जाने के लिए आते हैं, कि मतलब उनको इस चीज़ का पश्चाताप होता है कि उनकी माँ की वजह से रामचंद्र जी को इतना मतलब 14 वर्ष का वनवास हुआ है। तो इस वजह से वो काफ़ी दुखी होते हैं, और उस चीज़ के लिए वो रामचंद्र जी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप घर वापस चलिए। तो इन्हीं सब चीज़ों का वर्णन इस पंक्ति में था। तो जो आगे की पंक्ति है वो मैं सुनाती हूँ। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंठक राज उसे जब तब भी। मिल पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा,
रह गया अभिप्सित शेष तदापि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। तो इस पद में जो मतलब भरत जी के कथन हैं जो रामचंद्र जी के लिए वो कहते हैं कि जब राम अपने अनुज भरत से कहते हैं कि अब तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो, तो वहाँ उपस्थित सभी वैसे सावधान हो जाते हैं जैसे स्वप्न टूटने का कोई मतलब सब व्यक्ति इस तरीके से जब वो कुछ बोलते हैं मतलब रामचंद्र जी भरत से जब वार्तालाप करते हैं, तो कुछ लोग मतलब जो वहाँ के लोग होते हैं वो इस तरह से इस तरीके से वो आश्चर्यचकित होते हैं जैसे कि वो किसी सपने में थे और उनका सपना टूट गया। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि सभी लोग राम भरत के संवाद को सुनने और उसका परिणाम जानने के लिए व्याकुल थे। राम की बात सुनकर भरत कहते हैं, मतलब इसमें तो पहले वो राम जी ने भरत से बात करी, अब भरत जी जो है वो राम से क्या कहते हैं ये सुनिएगा। भरत जी कहते हैं कि आर्य अब भला मेरी क्या अभिलाषा शेष होगी, जब मुझे अयोध्या का एकमात्र राज्य और आपको वनवास मिल गया। पिताजी ने दुख में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए, ऐसे भला इस अभागे को और किस चीज़ की इच्छा हो सकती है। इस प्रकार भरत ने दुखपूर्ण शब्दों में राम के सम्मुख अपनी मनोदशा को व्यक्त किया। तो हाँ किया उन्हें राम लक्ष्मण और सीता का पेड़ के नीचे वन में निवास करना अत्यधिक कष्ट पहुंचा। मतलब ये सब देख करके कि उनकी माँ की वजह से उनको वनवास हुआ और वो लोग एक कुटिया में वृक्ष के नीचे अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं, तो ये सब देख के भरत को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तो इस पंक्ति में इसी का वर्णन किया गया है। आगे की पंक्ति, हाँ, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही स्वयं आज मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को प्रकट हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आयश की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। तो इसमें जो है भरत अपने भाग्य को कोसते हुए राम से कहते हैं कि विधाता ने मुझे किसी अपयश हेतु जना था, मतलब क्या मेरा जन्म जो हुआ था वो इसी अपयश को सुनने के लिए या झेलने के लिए हुआ था, अपनी माता के हाथों मेरा वध करने के लिए। भला बताइए आर्य, उस व्यक्ति की क्या इच्छा शेष होगी जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो। आज मैं स्वयं अपनी ही नज़रों में दोषी हूँ, स्वयं मैं अपनी उपेक्षा करता हूँ। ऐसे में आप ही कहें आर्य कि मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई होगी। भरत की विषादपूर्ण बातों को सुनकर राम ने अपने अनुज को हृदय से लगा लिया। प्रसन्नता के कारण उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने भावुक होकर भरत की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिसे स्वयं जन्म देने वाली माता ही न समझ सकी, भला उसके हृदय की गहराई को और कौन समझ सकता है। तो इस पंक्ति को मैं एक बार फिर से आपको सुना देती हूँ। उसके देखिए, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद था उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। मतलब दोनों भाई एक दूसरे के कष्ट को देखकर काफ़ी परेशान होते हैं। तो रामायण में तो आपने यही देखा है कि हर कोई हर किसी के लिए परेशान है। तो आगे की जो पंक्ति है वो मैं बता देती हूँ। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कके ईश्वर को।
सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदव्य तुषार वृत्तया था विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो तू घर भैया, अपराधिन हूँ तात तुम्हारी मैया। तो अब उन दोनों की बातों को सुनकर बीच में जो कैकेयी ने भी मतलब अपनी बातों को कहा, और मतलब माता भी, मतलब उन्होंने ये कहा कि ये बात सच है कि माता भी न पहचान सकी। कैकेयी कहती है कि यदि यह सच है तो अब मतलब मैंने अपने बेटे को नहीं पहचाना, अगर इस बात को तुम मानते हो तो अब तुम जो है वो घर को लौट चलो, अर्थात मेरी उस मूर्खता को भूलकर अयोध्या चलो। मतलब जो मुझसे गलती हुई थी जाने अनजाने में, और तुम उन सब सारी चीज़ों को भूलकर फिर से अयोध्या वापस चलो। वो ये कह के श्री रामचंद्र जी से इस चीज़ को कहती हैं। तो अर्थात मेरी उस मूर्खतापूर्ण बातों को भूलकर तुम अयोध्या वापस चलो, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए वनवास की मांग की थी। कैकेयी के मुख से दृढ़ स्वर में कही गई इस बात को सुनकर सब विस्मित रह गए, अचानक उनकी ओर देखने लगे। उस समय विधवा रूप में श्वेत वस्त्र धारण कर वे ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कुहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। स्थिर बैठी होने के पश्चात भी उनके मन में विचारों की अनगिनत तरंगे उठ रही थीं। कभी सिंहनी सी प्रतीत होने वाली रानी कैकेयी आज दीनता के भावों से भरी थी। आज वह गंगा के सदृश शांत, शीतल और पावन थी। कैकेयी आगे कहती हैं कि सभी लोग सुन लें। मैं जन्म देने के पश्चात भी भरत को न पहचान सकी। अभी अभी राम ने इस बात को स्वीकार किया। वह राम से कहती हैं, यदि तुम्हारी कही बात सच है तो तुम अयोध्या लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ, भरत नहीं। तुम्हें वन में भेजने का अपराध मैंने किया है, इसके लिए मुझे दंड दो। मैं उसे स्वीकार कर लूँ, परंतु घर लौट चलो, अन्यथा लोग भरत को दोषी मानेंगे। तो ये सारी चीज़ें कैकेयी जो हैं वो रामचंद्र जी से कहती हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी इन पंक्तियों को समाप्त करती हूँ, क्योंकि इसके जो आगे की पंक्तियाँ हैं वो मैं आपको कभी अगर होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी। तो आप लोग बताइएगा कि आपको ये कैकेयी अनुताप कैसा लगा, और अगर कुछ कमियां होंगी तो वो भी बताइएगा, मैं उसमें भी सुधार करूँगी। तो इसी के साथ धन्यवाद, शुभ रात्रि।